जब आप किसी दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाएं तब आपके हाथ नहीं कांपने चाहिए, क्योंकि फिर जिसके कंधे पर आप बंदूक रखकर गोली चला रहे होते उसको शक हो जाता है, अरे ये तो कमजोर आदमी है, गोली चलाने के बाद मुझे फंसा देगा। और मोदी जी, आपके हाथ तो राम मंदिर में झंडा स्थापित करते वक्त ही कांप गए थे, इसीलिए हम सभी लोगों ने पकड़ लिया कि आप कहीं न कहीं गोली चलाने वाले हो। और अभी आपने जिस तरह से एमसीडी के कंधे पर बंदूक रखकर झंडे वाले मंदिर को लेकर आरएसएस को बचाने के लिए गोली चलाई है, वो साफ साफ दिख गई। 29 से 30 नवंबर 2025 एमसीडी मतलब कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली और डीडीए मतलब कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने झंडे वाले मंदिर के पास, जहां पर आरएसएस का मुख्यालय केशव कुंज है, वहीं पर एमसीडी ने एंटी एक्रोचमेंट ड्राइव चलाई। पहले मैं आप सभी लोगों को एंटी एक्रोचमेंट ड्राइव का मतलब बता देता हूं, तब सही से समझ में आएगा। ये एक अभियान होता है जिसे सरकारी या सार्वजनिक जमीनों पर हुए अवैध कब्जों जैसे झोपड़पट्टी आदि चीजों को हटाने के लिए चलाया जाता है, जिसे एमसीडी ने किया, जिसमें कुछ अवैध झोपड़पट्टी, मंदिर की कुछ जगह है और कुछ बिल्डिंग्स तोड़ी गई, जिसके लिए एमसीडी ने 45 दिन पहले ही नोटिस दे दी थी। और शायद झंडे वाले मंदिर के पास अतिक्रमण हटाने की जरूरत होगी, क्योंकि कई बार पुजारी लोग भगवान के नाम पर प्रांगण आगे बढ़ाकर बना लेते हैं। ऐसा अक्सर कई मंदिरों में देखा गया है, क्योंकि भगवान के नाम पर कोई कुछ नहीं बोलता है। लेकिन अभी जिस तरह से एमसीडी और डीडीए का कहना है कि इसमें आरएसएस का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, ये केवल एक जनरल ड्राइव थी, तो ये साफ साफ गलत है। आप ऐसे आंखों में मिर्ची नहीं डाल सकते, क्योंकि अभी सबको साफ साफ दिख रहा है कि वहां पर आरएसएस द्वारा बनाया हुआ मुख्यालय केशव कुंज भी खड़ा हुआ है, और पार्किंग के परेशानी से लगता ट्रैफिक भी सभी को दिख ही रहा होगा। अगर पार्किंग को मुख्य कारण न रखा जाए तो सभी जानते हैं असली वजह क्या है। एक आलीशान हवेली जो 4 एकड़ की जमीन में बनाई गई है, जो लगभग 5 लाख वर्ग फुट जगह कवर करती है और जो लगभग 150 करोड़ रुपए की कीमत में बनाई गई हो, उसके सामने 2-2 टके की झोपड़ियां कौन ही देखना पसंद करेगा। तो फिर इस बात से डिनाई करना कि मंदिर को तोड़वाने में आरएसएस और बीजेपी का कोई हाथ नहीं है, ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। ये सब उनके ही इशारे पर हो रहा है, तभी तो कोई हिंदू संगठन सामने नहीं आया। और अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा कि जिन लोगों को लगता है कि ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदुओं की सुरक्षा करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब अपने फायदे के लिए कर रहे हैं और करते रहेंगे। जैसे मुगल्स अपने फायदे के लिए मंदिर तोड़वाते थे, वैसे अभी मोदी जी भी मंदिर तोड़वा रहे हैं। मुझे लगता है मोदी और मुगल्स में ज्यादा फर्क नहीं है। कम से कम मुगल्स अपना नाम बोलकर मंदिर तोड़ा करते थे, और ये लोग तो जय श्री राम बोलकर मंदिर तोड़ रहे हैं। अब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि मोदी और मुगल्स में क्या फर्क रहेगा। अभी भाई इन छोटे भाई को सपोर्ट करो, क्योंकि सब हमारे दुश्मन से लड़ सके।